वेलकम सभी को। मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभी नवोदय हूँ ऑनलाइन में। तो चलिए आज का सेशन डे 10 शुरू करते हैं। सेशन नंबर 10 है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 9 सेशंस ले चुके हैं। तो हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे आज का सेशन में हम लोग साइंस, न्यूमेरिकल फॉर रेलवे एंड एसएससी। रेलवे में देखिए दो चीज़ हम लोग कैटेगराइज करने जा रहे हैं इसमें, एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी सीबीटी 1। यहाँ से क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे। अगर यहीं पे मैं एसएससी की बात करूँ तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये 3 क्वेश्चन को टारगेट करना है, जिसमें से साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग फिजिक्स के आज में यहाँ पे जो क्वेश्चन साउंड आपका चल रहा था, इसी से बेसिस क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। कल मैंने एक फार्मूला बताया था, इसका नाम था वो रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा। इस बेसिस पे आज भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स कल नहीं थे वो आज क्या करेंगे, आज उसको अच्छे से देखना है और इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग चलिए पहले क्वेश्चन जो होमवर्क का HW का क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जो HW का क्वेश्चन था वो देखिए क्या था। ये था अ साउंड सिग्नल ऑफ 128 वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन का मतलब क्या है, फ्रिक्वेंसी है 128 हर्ट्ज, ठीक है। पर सेकेंड हैज अ वेवलेंथ 2.7। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू तो 2.7 मीटर था, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड विच द वेव ट्रेवल। वेव किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है उसके बारे में आपको बात करना है। तो यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b की वैल्यू आप आसानी से कर सकते हैं। v इक्वल टू क्या होता है, फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है। तो आप इसको करिए, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दी है 1.128 इंटू लैम्डा 2.7। ये जो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.45.6 है ना, 345.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या है आपका v की वैल्यू है। ये तो कल का होमवर्क का क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। जो बच्चे अपना कॉपी बना रहे हैं उसको आप वहाँ पे सॉल्व करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो दो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो था वो था अ वेव इज मूविंग इन एयर विथ द वेलोसिटी। v की वैल्यू क्या है, 340 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करना है। इट्स फ्रिक्वेंसी 512 हर्ट्ज है, ठीक है। तो चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। v इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा। यहाँ पे आपके पास v की वैल्यू पहले से दे रखी है, यहाँ पे हमें फ्रिक्वेंसी दे रखा है और लैम्डा वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए 340/512, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.66 मीटर, ठीक है। ये रहा लैम्डा की वैल्यू। ये तो कल का सॉल्यूशन था। तो चलिए आज के क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ। आज का क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसी बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन जो था वो आप नोट कर लीजिए। आरटीवी स्टेशन ट्रांसमिट्स वेव
ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 मेगाहर्ट्ज कैलकुलेट the wavelength calculate the wavelength of the wave if their speed in air is 3.0 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए सॉल्व करिए, 30 सेकेंड का टाइम है। चलो सॉल्व करो, सभी लोग सॉल्व करिए। यहाँ पे इसको सॉल्व कर रही है सारे लोग। चलो आ जाओ, आगे देखते हैं सॉल्यूशंस का। देखिए, आरटीवी स्टेशन ट्रांसमिट अ वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है 2 इंटू 10 टू पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे मेगाहर्ट्ज को मैंने फ्रिक्वेंसी को चेंज कर लिया कुछ इस तरह से। इसके बाद स्पीड ऑफ एयर दिया है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, तो v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। यहाँ पे f की वैल्यू ये है 200 इंटू 10 टू पावर 6 लैम्डा फाइंड करना है। v की वैल्यू आपके पास क्या है, v की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। 3 इंटू 10 टू पावर 8, इसको यहाँ पे लाइए 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन 200 इंटू 10 टू पावर 6 बराबर लैम्डा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर 8, इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.5 क्या मीटर। ठीक है, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 150 सेंटीमीटर। व्हाट इज दिस इज द लैम्डा, वैल्यू ऑफ लैम्डा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप लोग भी ट्राई करिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो आ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव देखिए, यहाँ पे जो भी रेडियो वेव्स होता है वो ट्रांसवर्स वेव ही होता है। रेडियो वेव इज 600 किलो हर्ट्ज। देखिए यहाँ पे मेगा हर्ट्ज था, यहाँ पे किलो हर्ट्ज है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए आ जाओ, मेगा हर्ट्ज, फिर उसके बाद किलो हर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ calculate the wavelength of the radio waves velocity of light is given। क्या होती है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये चीज़ दिया है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है वेवलेंथ। चलिए कैलकुलेट करिए। आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन 30 सेकंड के अंदर कर लेता है जल्दी से। चलो आ जाओ सारे लोग, जल्दी से करिए।
चलिए आ जाइए, देखिए यहाँ पे किलो हर्ट्ज को हम सबसे पहले हर्ट्ज में बदलते हैं। 1 किलो का मतलब है 1000, और इसको चाहो तो आप 10⁻³ भी ले सकते हैं, ठीक है। कितना हर्ट्ज का मतलब है 6 × 10⁻³ + 2, 5 हर्ट्ज हो जाएगा। ये क्या है, ये है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी दिया है, फ्रिक्वेंसी दिया है, लैम्डा फाइंड करना है, तो वही चीज़ लगा देना है v = f × लैम्डा। तो लैम्डा = क्या हो जाएगा, v/f। वेलोसिटी क्या है आपके पास, वेलोसिटी है 3 × 10⁸, और फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्रिक्वेंसी है 6 × 10⁵ है। ये कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 0.5 × 10⁻³ आ जाएगा। और इसको आप जब सिंप्लीफाइड करेंगे तो 500 आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, मीटर में था, यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, ठीक है। व्हाट इज दिस इज द लैम्डा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ जी, सारे लोग शेयर करते रहिए, इसमें कोई कोताही नहीं होना चाहिए मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड इन आ स्ट्रिंग। एक तार है, कुछ इस तरह से तार है, और इसमें इस तरह से फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये जो होता है इसको क्रेस्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, NTPC में आता है। ये आया था 2015 में, ठीक है। NTPC आपको नोट कर लेना है अच्छे से, इसको समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फ्रिक्वेंसी यहाँ पे इतना है, प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग दैट इज, देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव। और एक चीज़ और देखना है, ये जो क्रेस्ट है, ये वाला क्रेस्ट भी है, इन दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी दे रखा है, ठीक है। वो कितना है, वो है 20 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट करिए, आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, सब लोग कैलकुलेट करिए। ओनली फॉर 30 सेकेंड, यू हैव टाइम ओनली फॉर 30 सेकेंड, यू आर सिटेड इन द एग्जाम हॉल, ओके। तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए सारे लोग। चलिए आप लोग सॉल्व करते रहिए, आज का सेशन बहुत अच्छा जा रहा है। आई होप आज तो 1000 लाइक 24 घंटे के अंदर मिलने वाले हैं, है ना। चलिए करते रहिए। तो हम लोग बात करते हैं, देखिए ये जो क्रेस्ट और दो लगातार क्रेस्ट या फिर दो लगातार ट्रफ है ना, ये भी क्या होता है, ट्रफ होता है। इनके बीच की जो दूरी होती है वही क्या होता है, वही लैम्डा होता है, वही क्या होता है, वही लैम्डा होता है। तो आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है, पहला चीज़ दिया है। दूसरा क्या दिया है, आपके पास फ्रिक्वेंसी दिया है, फ्रिक्वेंसी कितना है, 100 हर्ट्ज है। तो क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है। मेरे भाई ये तो सबसे आसान था, ये तो सबसे आसान था। ये आ गया 2000
क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट्स सॉल्व। जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी में। आप चाहते हैं कि इसको सेंटीमीटर से हम मीटर में कन्वर्ट कर दें, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 20 मीटर पर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, दो ऑप्शन दिया रहेगा, आप इसमें से एक ही ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है वो धमाकेदार क्वेश्चन है। आप लोग अपना पेन और पेपर हाथ में रखें। जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, चलो आ जाओ। इफ द थंडर इज हर्ड। अच्छा जी, क्या होता है? थंडर को बोलते हैं लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब गरजना, जैसे पानी बरसता है, कभी कभी बारिश होता है, उसमें थंडर होता है। ठीक है, बाई आ मैन, हर्ड बाई आ मैन, एक इंसान के द्वारा सुना जाता है। कितने? इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद। आफ्टर द लाइटनिंग इज सीन। क्या होता है? इज सीन। पहले लाइटनिंग होती है, उसके बाद साउंड होता है, क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, साउंड की स्पीड लेस होती है। आगे बताते हैं अभी। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। हाउ फार, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ फार इज lightning from the man। और ये जो बिजली घटित हुआ था, ये जो लाइटनिंग हुई थी, वो आदमी से कितनी दूर पर हुआ था, वो चीज़ आपको बताना है। तो देखिए टाइम तो 4 सेकंड का है, लेकिन आपके पास स्पीड पता होनी चाहिए। ठीक है, स्पीड आपकी पता होनी चाहिए। एयर में किसकी? साउंड की स्पीड पता होगी तभी ये कर पाएंगे। तो अगर एयर में आप कहेंगे सर एयर में क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड, तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप देखिए होता तो है 332 मीटर पर सेकंड, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लोग 330 मीटर पर सेकंड हमेशा लेते हैं। तो आप ये चीज़ ले सकते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे समय होता है। तो ये समय हो गया, ये क्या हो गई? चाल हो गई। तो दूरी बराबर, अगर डिस्टेंस की बात करें तो 4 × 3 ये आ जाएगा 4×3 = 12, 1 13। इतना मीटर की दूरी पे क्या हुआ था? ये थंडर हुआ था। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रीक्वेंसी of the sound emitted by the लाउड स्पीकर। यहाँ पे लाउड स्पीकर है। ये कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। लाउड स्पीकर इज 1020 हर्ट्ज। Calculate the wavelength
of the sound wave in air in सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में इसका वेवलेंथ फाइंड करना है। तो चलिए इसको करिए, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपके पास मैं यहाँ पे वेलोसिटी दे देता हूँ। इसकी वेलोसिटी जो है लिख लीजिए, वेयर इट्स वेलोसिटी इज, वेयर इट्स वेलोसिटी इज 340 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ गिवन है। तो अब आप लोग इसको सॉल्व करिए। चलिए आ जाओ सॉल्व करते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड इमिटेड बाय द लाउड स्पीकर इज कितना हर्ट्ज। अच्छा जी, फ्रिक्वेंसी दिया है, फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रिक्वेंसी बराबर इतने हर्ट्ज हो गए। ये क्या है, इसका वेलोसिटी है, वी फॉर वेलोसिटी। अब फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ बराबर क्या होता है, v इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा, और लैम्डा बराबर v बाई एफ। यहाँ पे 102 ऐसा करेंगे, v की वैल्यू 340 अपॉन 1020, और इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसका वैल्यू आ जाएगा 0.3333। ठीक है, मीटर में है, इसको अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो देखो 3.33 सेंटीमीटर। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट डाउन करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन नोट करिए। आपको कमेंट में रिप्लाई देना है, आप सभी को कमेंट में रिप्लाई करना है। आज के होमवर्क को नोट कर लीजिए। चलो सारे लोग आज का होमवर्क नोट करिए। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो आ जाओ। देखो द speed of a wave is 340 मीटर पर सेकेंड। ये रहा स्पीड, एंड its velocity is 1700 hertz. Okay, then what is the lambda for this wave? What is lambda for this wave in सेंटीमीटर? चलिए ये है, मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन लिखो, पहला ऑप्शन लिख लीजिए। ए वाला जो ऑप्शन है 2 है, 2 सेंटीमीटर। बी वाला ऑप्शन 0.2 सेंटीमीटर। सी वाले ऑप्शन को देखिए 20 सेंटीमीटर। डी वाले ऑप्शन के लिखिए आपके पास 200। तो इसको रिप्लाई करना है, देखते हैं किसका ऑप्शन सही होता है। आगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था है आपका SW का होमवर्क का जो क्वेश्चन है, इसको रिप्लाई देना है। सारे लोग जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है इसको रिप्लाई ज़रूर देना, ठीक है। हाँ जी, अगला a body vibrating with time period देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
1/256 सेकेंड। चलिए बताओ, यहाँ पे आपको बताना है प्रोड्यूसेस अ साउंड वेव which travels in air travel in air with a velocity of 350 meter per second. Calculate wavelength. ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। आई होप आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो सारे लोग इस वीडियो को अच्छे से लाइक कर देना, एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, क्योंकि शेयर करने से ही आपके पास यहाँ पे अच्छे क्वालिटी की वीडियो मिलेगी। और एवरीडे हम आपको ऐसे ही मदद करते रहेंगे। आने वाले एग्ज़ाम में आप इसको क्वालिफाई करें, क्योंकि ये अभी NTPC का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो सारे लोग जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।